आज सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में 5 मिनट सुनवाई हुई और फिर इस मामले को कल तक के लिए टाल दिया गया। सुनवाई शुरू होते ही हिंदू पक्ष ने एफिडेविट जमा करने के लिए वक्त मांगा। वहीं मुस्लिम पक्ष ने जब इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तक के लिए सुनवाई को टाल दिया। साथ ही जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने वाराणसी कोर्ट से इस मामले में एक्शन लेने से बचने के लिए कहा है। कल अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 3 बजे सुनवाई करेगा। ज्ञानव्यापी मामला लगातार चर्चा का विषय बनता जा रहा है, तो वहीं वाराणसी अदालत के अंदर दूसरे चरण की जो रिपोर्ट थी, सर्वे रिपोर्ट, उसको सौंप दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अदालत के बाहर और यहाँ पे जहाँ एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था चौबंद कर दी गई है, तो वहीं जो अदालत के अंदर रिपोर्ट को सौंप दिया गया है। जो कोर्ट कमिश्नर, इससे पहले जो कोर्ट कमिश्नर थे अजय कुमार मिश्रा, उनको 6 और 7 मई की जो सर्वे उन्होंने कराया था, उस सर्वे की रिपोर्ट को उन्होंने सौंप दिया था। तो वहीं जब उनकी जिम्मेदारी उनसे जब ली गई तो उसके बाद विशाल सिंह ने की देखरेख में ये सर्वे हुआ और 14 मई से लेकर 16 मई के बीच की जो सर्वे था उसकी रिपोर्ट जो है अंदर सौंप दी गई है। फिलहाल अदालत के अंदर जो उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ पाई है वो यही है कि विशाल सिंह ने अपनी रिपोर्ट, जो 12 पन्ने की रिपोर्ट है, वो दूसरे चरण की, उसको सौंप दिया है। वाराणसी कोर्ट में आज दीवार तोड़ने और शौचालय शिफ्ट करने की मांग को लेकर दी गई 2 याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के वाराणसी कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने के चलते सिविल कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। सर्वे को लेकर अलग अलग दावे सोशल मीडिया में सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब सबकी निगाह सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली सुनवाई पर टिकी है। असम में भारी बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। वहीं करीब 6 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इतना ही नहीं, बारिश के चलते असम के पड़ोसी राज्यों त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के कुछ हिस्सों से सड़क और रेल का संपर्क टूट गया है। ASDMA यानी असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी बुलेटिन में बताया गया कि असम के 26 जिलों के करीब 1000 गांवों में हजारों की संख्या में घर तबाह हुए हैं। वहीं लगभग 40,000 लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। असम में चलते हुए लगातार खराब मौसम की असर अब शिक्षा व्यवस्था पर भी आ चुका है। काफ़ी सारे जिलों में स्कूल कॉलेज वगैरह बंद कर दी गई है। वही 11वीं के जो एग्ज़ाम होने वाले थे उसको टाल दी गई है। असम उच्चतर शिक्षा परिषद ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये सूचना दी है। रेल, सड़क और यातायात बाधित होने की वजह से हवाई यात्रा के किराए बढ़ गए हैं, जिस पर असम के सिलचर निर्वाचन क्षेत्र के सांसद राजदीप रॉय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारी बारिश और भूस्खलन के बीच रेल और सड़क मार्ग बाधित होने के कारण मैं सिलचर गुवाहाटी का हवाई किराया 31,000 रुपये देकर स्तंभ हूँ, जो 300 किलोमीटर की 25 मिनट वाली उड़ान के लिए है। असम में लगातार बारिश के चलते हुए कई जगह पर अभी भी भूस्खलन हो रहा है। सरकार ने इसलिए लोगों को सड़क मार्ग इस्तेमाल ना करने की सलाह दी है। वहीं कछाड़ जिले में प्रशासन ने लोगों को 2 दिनों तक घर से बाहर ना निकलने के लिए अपील की है। डीमा हसाओ जिले में पेट्रोल भी मिलना मुश्किल हो रहा है। इन बीच सरकार लोगों को राहत के लिए ADC चोटी की जोर लगा रही है। कई जिलों पे वायुसेना के कप्तान के जरिए खाने पीने के सामान पहुंचाया जा रहा है। इन बीच गृह मंत्री अमित शाह ने असम की इस मुश्किल घड़ी में केंद्र सरकार से हर संभव मदद के लिए आश्वासन दी है। उन्नीस मई को शुरुआती कारोबार में ही शेयर बाजार गिर गया, जिसके चलते दिन की शुरुआत में ही BSE, सेंसेक्स और NSE निफ्टी को शुरुआती कारोबार में ही 2% से ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। दरअसल बाजार प्री ओपन सेशन से ही भारी गिरावट के संकेत दे रहा था। प्री ओपन में BSE सेंसेक्स 1500 अंक से ज्यादा गिरा हुआ था। SGX निफ्टी भी 300 अंक से ज्यादा की गिरावट में था। वहीं बाजार जैसे ही ओपन हुआ, सेंसेक्स 950 अंक से ज्यादा के नुकसान में चला गया और कुछ ही देर में कारोबार में बाजार और गिरता चला गया। दशक की सबसे ज्यादा महंगाई और आने वाले समय में आर्थिक मंदी की आशंका के चलते दुनिया भर के इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं। भारत में खुदरा महंगाई 8 साल की और थोक महंगाई 22 साल के उच्च स्तर पर है। अमेरिका में भी महंगाई की दर 3 दशक से ज्यादा के हाई लेवल पर है। ब्रिटेन में भी महंगाई 4 दशक के उच्च स्तर पर है।
इसके अलावा चीन में महामारी की नई लहर और रूस यूक्रेन जंग के चलते ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधा पैदा हो गई है। बिगड़ते हालात से आर्थिक मंदी का दौर वापस आने की भी आशंका गहरा गई है। इसके चलते इन्वेस्टर्स बाजार से भारी बिकवाली कर रहे हैं, जिसका सीधा असर शेयर बाजार की ट्रेंडिंग में देखने को मिल रहा है। करीब 3 महीने से जारी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में यूक्रेन ने अपना दक्षिणी किला मारियोपोल गंवा दिया है, तो वहीं रूस के सामने यूक्रेन की आखिरी टुकड़ी ने भी सरेंडर कर दिया है। रूसी सेना का दावा है कि अब तक करीब 1000 यूक्रेनी सैनिक मारियोपोल छोड़ चुके हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल ने कहा कि एज़ोस्टल स्टील प्लांट में पिछले 24 घंटे में 694 यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सैनिकों के सामने सरेंडर कर दिया है। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस दावे की पुष्टि नहीं की है। दूसरी तरफ यूक्रेन के मानवाधिकार कार्यकर्ता लैडमाइला ने कहा कि रूसी सेना ने मारियोपोल से 3000 से ज्यादा लोगों को पकड़कर यूक्रेन के डनास्का के पास स्थित एक कॉलोनी में रखा है। इस बीच यूक्रेन ने अपने लड़ाकों को अपनी जान बचाने का आदेश दिया और कहा कि रूसी सैनिकों का मुकाबला करने का उनका मिशन अब पूरा हो गया है, लेकिन संयंत्र से बाहर निकल रहे सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं कहा। इसके चलते यूक्रेनी सैनिकों का भविष्य अनिश्चित नजर आ रहा है। यूक्रेन का कहना है कि वो युद्ध बंदियों की अदला बदली की उम्मीद कर रहा है, जबकि रूस उनमें से कुछ पर युद्ध अपराध की कार्रवाई करने की सोच रहा है। श्रीलंका के बाद अब नेपाल पर भी आर्थिक संकट मंडराने लगा है। खबरों की माने तो पिछले 20 दिनों से दवा सहित रोजमर्रा के सामान के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल में देखा जाए तो नेपाल ने 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ताश की गड्डी विदेशों से आयात की है। दरअसल नेपाल में जुलाई 2021 के बाद से ही बढ़ते आयात और निवेश के प्रवाह में गिरावट दर्ज की गई। साथ ही कोविड की वजह से पर्यटन तथा निर्यात से कम आय के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी आई। रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें काफी बढ़ गईं, जिसकी वजह से नेपाल के लिए आयात करना मुश्किल हो गया। लिहाजा वहां के लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नेपाल में कसिनो कल्चर की वजह से करोड़ों के ताश आयात किए गए। जानकारी के मुताबिक सिर्फ दिवाली के मौके पर ही 9 करोड़ रुपए से अधिक ताश आयात किया गया था। देश के राज्य असम में मौसम विभाग की चेतावनी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में बारिश और बाढ़ के कहर को साफ देखा जा सकता है। हालात इस कदर गंभीर हैं कि असम में 222 गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। ASGMA यानी असम आपदा नियंत्रण विभाग की ओर से तमाम जिलों से रिपोर्ट्स मंगवाई जा रही हैं। लगातार बाढ़ से हो रही तबाही पर काबू पाने के लिए सरकार भी लोगों की सुरक्षा और मदद में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। असम के जिलों में राहत शिविर लगाए गए हैं, जिसमें 1685 लोग रह रहे हैं। वहीं राहत बचाव कार्य में प्रशासन के साथ इमरजेंसी सेवाओं के लिए सैकड़ों कर्मचारी जुटे हुए हैं। यहाँ तक कि बचाव कार्य में जुटे सेना और अर्धसैनिक बल भी रात दिन एक कर रहे हैं। इतने पुख्ता इंतजाम के बाद भी सरकार के लिए बाढ़ के कहर पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से कोपली नदी का पानी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। जानकारी के मुताबिक असम के कछार जिले में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। इस बाढ़ में सड़क और पुल के साथ लोगों के जानवर, मकान, खेत खलिहान जैसे कुछ ऐसे भी नुकसान हुए जिनकी भरपाई में काफी वक्त लगेगा। असम के कई जिलों में सड़कों, पुलों और नहरों को भारी नुकसान पहुंचा है। बराक वैली से रेल और रोड का संपर्क टूट गया है। अब तक 200 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। 76 किलोमीटर के स्ट्रेच में 26 जगहों पर पटरियां और पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भारी बारिश के चलते 17 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.